Hello everyone. In this session we will discuss about blocks to polyspermy. So during the process of fertilization, when one that egg has to make sure no sperm will enter into it. So that is basically achieved with the two blocks. One is the slow block to polyspermy and another is the fast block to polyspermy. Basically these are some changes in the egg cell membranes to confirm that no more sperm will enter into the egg. जो आपका स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी होता है दैट इज बेसिकली मीडिएटेड बाय द कोर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन एंड फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी जो है इट इज़ बेसिकली involve the changes in the electric potential of the egg cell membrane. But this phase, basically this is a transient phase. ये शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, कोई ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है. बिकॉज जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर गया, नाउ व्हेन सेकेंड स्पर्म ट्राइज टू एंटर इट, देयर विल बी सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड दैट इज ड्यू टू दिस फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी. And it provides time till polyspermy means पहले fast block polyspermy होगा and after that slow block polyspermy will come into action and that will be for the longer period. Here we will discuss about the first one, that is the fast block polyspermy. So firstly जो एग सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें दो मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम हियर. दिस इज़ द एग सेल मेम्ब्रेन विच इज़ कंपोज ऑफ द बाइफॉस्फोलिपिड लेयर. इस तरह से ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, राइट. नाउ इन दिस टू मेन थिंग्स आर प्रेजेंट. वन वी हैव द सोडियम चैनल्स. इस तरह से थोड़े थोड़े स्पेस में सोडियम चैनल्स प्रेजेंट रहेंगे. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज द स्पर्म रिसेप्टर्स. ठीक है, स्पर्म को रिसीव करने के लिए कुछ यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज इन ब्लू कलर इज द रिसेप्टर फॉर द स्पर्म एंड दिस इज द सोडियम चैनल. Right now here in the theory portion also that it includes the sodium channel and it has the sperm receptors. Now prior to the sperm binding, यानी कि sperm bind करने से पहले क्या होगा, सोडियम चैनल होते हैं और जो एग सेल मेम्ब्रेन है इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल दैट इज -70 मिलीवोल्ट. और अगर अभी हम देखेंगे कि इनर साइड जो है एग मेम्ब्रेन की वहां पे नेगेटिव चार्ज और आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो यहाँ पे बाहर वाली तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड टू द इनर साइड वी हैव नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. एंड द रेस्टिंग पोटेंशियल ड्यूरिंग दिस particular time interval is -70 millivolt. Now when the first sperm will bind to the egg cell membrane, what will happen? The sperm proteins that is basically bind to the sperm receptors present on the egg. यानी कि जैसे ही अब sperm enter करेगा, आई एम शोइंग हियर लाइक दिस, जैसे ही यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा वी हैव दिस एक्रोसोमल प्रोसेस एंड टू दिस एक्रोसोमल प्रोसेस बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. when this binding proteins they will touch the sperm cell receptors present on the egg cell membrane, the membrane potential of this egg cell will get changed. अब क्या होगा, जैसे ही ये स्पर्म बेसिकली टच कर रहा है एग सेल मेम्ब्रेन के साथ, they will get opened. So you can see here with the binding of the sperm with the egg cell membrane,
मेम्ब्रेन ओपन होगी एंड दिस लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम चैनल. ठीक है, जो सोडियम आयंस है दे विल एंटर बाय द सोडियम चैनल. मीन्स बेसिकली अब एग के अंदर पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सो बैक इन द डायग्राम, यहाँ पे पहले अंदर तरफ नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. हाइड्रोलेट एंजाइम्स को रिलीज करेगा, पेनिट्रेट करेगा एग सेल मेम्ब्रेन को, और जो न्यूक्लियस है दैट विल एंटर. मीन्स फर्स्ट स्पर्म की एंट्री हो जाएगी. मेन पर्पस हमारा क्या है, नेक्स्ट स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करना. सो सोडियम चैनल्स दे विल अगेन गेट क्लोज्ड, और दोबारा क्लोज सिनेरियो होगा कि हमारे पास अब अंदर की तरफ इन दिस डायग्राम ऑन द इनर साइड नाउ वी हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड टू द आउटसाइड वी विल हैव द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन ऑफ द एग, एंड ड्यूरिंग दिस द पोटेंशियल एग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स द +20 millivolt. ठीक है, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था -70, नाउ इट कम्स टू द +20 millivolt. नाउ दिस डीपोलराइजिंग मेम्ब्रेन, अब इससे हम डीपोलराइजिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे, दिस विल नॉट परमिट एनी अनदर स्पर्म टू एंटर इनटू द एग. क्यों, क्या मेन रीज़न है क्यों नहीं परमिट करेगी? क्योंकि जो स्पर्म के ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन थी या और जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, दे बेसिकली रिक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज सो दैट दे कैन अटैच विद द एग मेम्ब्रेन एंड कैन पेनिट्रेट इनटू इट. बट अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास आउटर साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है. सो दिस बेसिकली डू नॉट परमिट एनी अनदर स्पर्म एंट्री. सो बेसिकली इस पोलराइजेशन की वजह से, डीपोलराइजेशन की वजह से अब दोबारा कोई भी स्पर्म एंटर नहीं करेगा. So this is a basically electrical block, and with the time it get gradually weakened and after the action. Right, now we have one graph for this also. You can see here that one side we have given the potential in the millivolts and another side the time interval is the given. तो initially क्या होता है, the potential is -70 milliwatt, but when the sperm will get added, after that the depolarization will occur and it get changes to the +20 milliwatt, and it will exist for the short duration, and after that the slow block to the polyspermy will get launched, and again जो membrane potential होगा वो come into the original voltage. So this is about the fast block to the polyspermy, and in next video we will discuss about the slow block to polyspermy and as well as the egg activation.